नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस दफ्तरों पर जाकर आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आज सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। पटना में भी बीजेपी नेताओं का मार्च निकलेगा। कुर्जी हॉस्पिटल से सदाकत आश्रम तक ये मार्च निकाला जाएगा। 2 बजे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मार्च में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज देश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। शैलेंद्र और हमारे जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देश भर में आज बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करेगी। पटना में भी प्रदर्शन और मार्च की तैयारी है, क्या कुछ जानकारी? शैलेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है और जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया दिल्ली में और पटना में, उसके बाद जो आरोप लगाए गए और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जो अभी जानकारी मिली है कि जो सदाकत आश्रम है वहां से कुर्जी हॉस्पिटल उसके बगल में है, तो कुर्जी हॉस्पिटल से लेके सदाकत आश्रम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मार्च करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। एक और कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में आवाज उठाई, हल्ला बोला भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर कई टिप्पणी की गई। उसके बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और पटना की सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो सड़कों पर उतरने की तैयारी में है और दिन के 2 बजे एक मार्च निकाला जाएगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सदाकत आश्रम का घेराव किया जाएगा, जो कांग्रेस का यहाँ मुख्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है। तो उस इलाके में जो दीघा मोड़ है, जो कुर्जी हॉस्पिटल है, वहां से लेकर के सदाकत आश्रम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता मार्च निकालेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो आज देश भर में बीजेपी की तरफ से मार्च निकाला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। सदाकत आश्रम के बाहर में ये प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी ने देश भर में मार्च का ऐलान किया है, प्रदर्शन का ऐलान किया है। उसके तहत पटना में भी अब जो है वो मार्च निकाला जाएगा। 2 बजे में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता इस मार्च में शामिल होंगे। और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जो है वो सियासी हथियार बनाने का आरोप लगाया है छात्रों को। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस बेशर्मी से छात्रों का सियासी इस्तेमाल कर रहा है। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये छात्रों को ढाल बनाकर राजनीति करना जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस बेशर्मी से छात्रों का सियासी इस्तेमाल कर रही है। प्रधान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मकसद समाधान का नहीं बल्कि टकराव पैदा करना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जब चर्चा करने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी है तो फिर कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं कर रही है? वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर और कांग्रेस के जो कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दिया था उसको लेकर के निशाना साधा है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। नितिन नवीन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का आचरण जो है वो निंदनीय है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा।
मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने भी निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक नहीं होते थे? क्या हमें आपको एक्सपोज करना चाहिए? लेकिन हमारी पॉलिटिक्स राहुल गांधी के केवल के लेवल की नहीं है। हमारा स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये सब हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि देश पॉलिटिक्स के ऊपर है। आपका बर्ताव निंदनीय था। ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कर दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। और ये सारे बच्चे हमारे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना है जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया। क्या आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है? जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है, उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए राहुल गांधी ने संविधान की जो है गरिमा को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उनके आचरण को खतरनाक बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया है। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहां उपद्रव कराना चाहते हैं। उधर लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा के मुद्रा में नहीं है, चर्चा करना नहीं चाह रही है, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहा जा रहा है जो आपकी जो बातें हैं आप सदन में रखिए, सरकार तैयार है आपकी बात सुनने के लिए, समस्या जो है उसको सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग को दूसरा उन लोगों का इच्छा है जो अराजकता फैलावे, वो चाह रहे हैं देश में अराजकता फैलाना, और इस तरह से सदन को चलने में बाधित करते हैं। बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है जो नियमानुसार आपकी सारी बातों को सुना जाएगा, आप बैठ करके सदन में बात कीजिए, बातचीत के माध्यम से जो है तो जो समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन वो कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी के कल के प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद आज कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर आज संसद के बाहर परिसर में पहुंचे। राहुल गांधी काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का काला कपड़ों के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। संसद भवन के आगे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सपा सांसद भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। तो विरोध स्वरूप ये कांग्रेस के नेता और सपा सांसद काले कपड़े पहनकर नारेबाजी कर रहे हैं। नीट पेपर मामले को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर
राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था और आज काले कपड़े पहन करके विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं संसद भवन के परिसर में। और दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन और अन्य प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल से इन कंपनियों को हवाई मार्ग से राजधानी लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संसद सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन और जो राजनीतिक दलों का जो विरोध प्रदर्शन है उसको देखते हुए अब सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजा है। और सिविल सर्जन के साथ पिटाई को लेकर के लगातार जो है वो भी प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि अरवल सिविल सर्जन की पिटाई मामले को लेकर कई जिलों में डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से ये डॉक्टर आक्रोशित हैं और डॉक्टरों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है और जिस वजह से ओपीडी का कार्य का बहिष्कार किया है, मरीजों की परेशानी इससे बढ़ गई है। बता दें कि अरवल सिविल सर्जन की पिटाई का मामला सामने आया था। और अधिक जानकारी के साथ रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ओपीडी बहिष्कार किया गया है, डॉक्टर लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अरवल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट की गई उसके बाद डॉक्टर आक्रोशित हैं और कई जिलों में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सदर हॉस्पिटल है, पीएसपी है और मंडलीय अस्पताल है, वहां पर जो ओपीडी सेवा है लगभग बाधित हो चुकी है। और बता दें आपको कि डॉक्टरों का जो आक्रोश है वो चरम पर है, क्योंकि जिस प्रकार से अरवल सदर हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद बचाव करने पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद की लोगों ने जब पिटाई कर दी थी, उसके बाद ये आक्रोश भड़का है और डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग है, क्योंकि आए दिन डॉक्टरों के साथ घटना होती है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ता है। समस्तीपुर, सारण, अरवल समेत तमाम जो जिले हैं वहां से खबर आ रही है कि ओपीडी में रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में जो मरीज हैं सुबह से पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवा फिलहाल जारी है और ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ा है, ओटी बहाल है। लेकिन जो ओपीडी है जहाँ पर सुबह से मरीजों की भीड़ रहती है, वो काउंटर पर एक तरह से कर्मी मौजूद है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। साफ तौर से ड्यूटी वाले डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं भेजे जाएंगे और डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, सर्टेन ये गारंटी मिले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई, ये सुरक्षा को लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी और डॉक्टरों के खिलाफ जो है ये आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तब जाकर हम लोग ये करेंगे वो फैसले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिविल सर्जन के साथ मारपीट होने के बाद अब कार्रवाई नहीं होने को लेकर के डॉक्टर नाराज हैं और ओपीडी सेवा को ठप कर दिया है, जिससे मरीजों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। तो ओपीडी सेवा बंद होने से कई जिलों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। जहानाबाद की बात करें तो यहां पर भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर के ओपीडी सेवा को ठप कर दिया है। आपको बता दें कि अरवल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने एक दिन के लिए ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर हुए इस विरोध के कारण ओपीडी बंद रही, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी, प्रसूति और शिशु वार्ड की सेवाएं सामान्य रही। डॉक्टर ने चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर्जन के साथ जो मैंने मारपीट हुआ उसके उपलब्ध में भाषा जो है बिहार का भाषा अनाउंस किया है कि आज ओपीडी बंद रहेगा।
सभी जगह जो ओपीडी बंद है सर। अब सभी जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जहानाबाद में तो बंद है, कोई डॉक्टर नहीं कर रहा। को दिखाना था और सब डॉक्टर लोग अपने कमरे में बंद है, बोल रहे कि आज हमको पेन चलाना नहीं है, आज सब सेवाएं बंद रहेगी। हड़ताल है आज हड़ताल है, लेकिन कल तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि कल इस तरह का होने वाला है। तो सब लोग जनता परेशान है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोग दूर दूर से बच्चा को लेके आ रहे हैं दिखाने, बार बार आएंगे जाएंगे। इससे कुछ पता रहता तब तो इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी, हमको तो पता नहीं था। कल हमको डॉक्टर साहब बोले कि कल आइएगा ना, कल अली तो बच्चा के कान तो कल ही एक सारा होगा कल, तब बच्चा के देखेंगे कान के, तो कल शादी आ जाए तो आज हड़ताल में थे। कितनी समस्या हो रही है? हाँ, समस्या कितना दिक्कत कितना हो रहा है? बहुत हो रहा है, बहुत बच्चा के इतना कान फूल है, देखिए एकदम जना रहा है कान। कल बुलाए थे सर कि कल आया, कल एक सारा होगा बच्चा के तय आज चलेगा। तो जहानाबाद के साथ पूर्णिया में भी लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया है। मरीजों को जिससे परेशानी बढ़ गई है। जो मरीज ओपीडी सेवा के लिए आए हुए थे उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी सेवा बाधित रही है पूर्णिया में और मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कड़ा कानून बनाने की मांग की है। अगर मरीज के साथ कुछ भी होता है तो फिर डॉक्टरों के ऊपर जानलेवा हमला होता है। तो हम लोग अपनी जान बचाएं या मरीज की जान बचाएं, हम लोग वहाँ को हमें। अब सिविल सर्जन महोदय के साथ 25 लोग होंगे, वहाँ पे माननीय विधायक जी भी थे, वहाँ के पूर्व विधायक जी। साथ में एक अकेला चिकित्सक कार्य करता है और अगर वो मरीज को रेफर नहीं करेगा, इलाज करने से डरेगा, इसी स्थिति में कोई घटना होती है तो फिर उस डॉक्टरों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आ रही है कि ओपीडी सेवा बंद होने से मरीज परेशान है। ऐसे में मरीजों ने मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। वहां के गार्ड के साथ मारपीट की है। सदर अस्पताल की ओपीडी में इलाज से पहले मारपीट की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां सुरक्षा में तैनात निजी गार्ड के एक मरीज की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि महज 15 दिन पहले ही होमगार्ड जवानों की जगह करीब 40 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। अब इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरीजों की सुरक्षा के बजाय निजी गार्ड का रवैया डर और विवाद का कारण बनता जा रहा है। और सीएम सम्राट चौधरी आज पटना वासियों को कई सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भद्रघाट के सौंदर्यीकरण को लेकर के यहां पर सम्राट चौधरी जो है वो पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ गंगा घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी यहां पर सीएम सौगात देने वाले हैं। पटना वासियों को भद्रघाट, महावीर घाट और जौनहर घाट के सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण का कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले छठ महापर्व के दौरान अस्थायी व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब इन घाटों को अस्थायी रूप से आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इससे श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को साल भर बेहतर सुविधा मिलती रहेगी। सरकार बिहार वासियों को एक नई सौगात आज देने जा रही है। पटना में भद्र घाट का आज लोकार्पण होना है और भद्र घाट की खूबसूरती आपको आकर्षित करेगी। यहाँ देख सकते हैं कि जो भद्र घाट पहले कचरों का अंबार लगा रहता था, लेकिन अब वो भद्र घाट बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। यहाँ खंबे बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं अब भद्र घाट में मिलने वाली है। और सिर्फ भद्र घाट ही नहीं, बल्कि महावीर घाट और नौजन घाट का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कर दिया गया है, जिसका आज सम्राट बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यानी सम्राट सरकार उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं कि जो इसकी खूबसूरती है वो आकर्षित करेगी। और खासकर अगर हम पटना की बात करें तो गंगा घाटों का विशेष महत्व है। छठ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा घाट में भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और ऐसे में उस समय घाटों को तैयार किया जाता है। लेकिन अब इस नई परियोजना के तहत कई ऐसे घाट हैं जिसे हमेशा के लिए बेहद ही खूबसूरत तरीके से निर्माण कराया जा रहा है और उसी के मद्देनजर भद्र घाट, महावीर घाट और नौजन घाट इसमें शामिल है, जिसमें 46.26 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया गया है। और अब छठ
महापर्व के दौरान अलग से जो घाटों का निर्माण कार्य है वो नहीं कराना होगा। और यहाँ पर अगर भद्र घाट की हम बात करें तो हमेशा श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ देखी जाती थी, लेकिन यहाँ कचरों का अंबार और घाट की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। लेकिन अब घाट को बेहद ही आकर्षक तरीके से बना दिया गया है। यहाँ सीढ़ी बना दिए गए हैं, रेलिंग लगा दी गई है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई है। और फिलहाल आज घाट बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है, क्योंकि घाट का आज शुभारंभ होना है, उद्घाटन होना है और थोड़ी ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भद्र घाट समेत 3 घाट बिहार वासियों को सौगात के रूप में आज देने वाले हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर के बीजेपी अब आर पार के मूड में है। जेपीएससी के ऑफिस का घेराव करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे जेपीएससी कार्यालय का। कार्यकर्ताओं ने 14वीं पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग की है। साथ ही पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी तरह से परिणाम जारी करने की मांग की है। बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा को विरोध करना है तो दिल्ली में जाकर पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पहले केंद्र सरकार नीट परीक्षा को लेकर जवाब दे। नहीं होता तो संभवतः कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो हमारा कहना है कि हमारे सामने जब घोटाले आए तो हमने जांच किया, लोगों को जेल भेजा, लेकिन ये तो छिपा कर बैठे थे साहब, पूरा आई वॉश करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी हमारा एक बड़ा प्रश्न है कि क्या जेपीएससी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर बड़े व्यक्ति के पुत्र ने क्वालिफाई किया है, और क्यों ये बात को जेपीएससी छिपा रही है? क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में सारे गोपनीय जो है जानकारियां थी, लेकिन उन्हीं का पुत्र क्वालिफाई कर गया। हास्यास्पद नहीं लगता? हंसी नहीं आती है? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जो आकंठ डूबे हुए लोग हैं, जो परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, जो भाई भतीजावाद करते हैं, पैसे के बल पर नौकरियां बांटते हैं, जो व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, वो आ रहे हैं विरोध करने। और किस चीज का विरोध? मामला संज्ञान में आया, सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। ये होता है कमिटमेंट, ये होती है प्रतिबद्धता। हमारे यहाँ तो इस्तीफा हो गया है। अगर जेपीएससी के मामले में थोड़ी सी भी संदेह उत्पन्न हुई तो तुरंत हमने जेपीएससी के अध्यक्ष से इस्तीफा लिया है। तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतर के अपनी राजनीति जमीन तलाशने का काम कर रही है और कुछ नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।